नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे मोर की कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि उसका दिल भी उतना ही उजला था। कहानी का नाम है मोर और किसान। यह सिर्फ एक पक्षी और एक इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास, संवेदना और उस रिश्ते की जो बिना शब्दों के जुड़ जाता है। तो आइए, कुछ पल निकालिए, अपने मन को शांति दीजिए और चलिए डूबते हैं इस खूबसूरत सफर में। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था और उसी गांव में रहता था एक गरीब मगर मेहनती किसान रघु। रघु का जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी सी कुटिया, कुछ बीघा जमीन और बस एक सपना, हर दिन की मेहनत से अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रघु खेतों की ओर निकल पड़ता और सूर्यास्त तक काम करता। लेकिन कई सालों से बारिश कम हो रही थी और फसलें सूख जाती थी। किसान की आंखों में थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन उम्मीद की चमक अभी भी बाकी थी। इन्हीं कठिन दिनों के बीच एक सुबह रघु अपने खेत की मेड़ पर बैठा था, जब उसकी नजर पास के आम के पेड़ पर गई। वहां बैठा था एक अद्भुत मोर। उसके पंखों में नीले, हरे और सुनहरे रंग ऐसे चमक रहे थे जैसे सूरज की किरणें जमीन पर नाच रही हों। रघु कभी इतना सुंदर प्राणी नहीं देखा था। मोर ने उसकी ओर देखा और सिर झुका लिया, जैसे कोई मौन नमस्ते कर रहा हो। रघु मुस्कुराया। उसका दिन थोड़ा बेहतर लगने लगा। हर दिन वही मोर आता, कभी रघु के खेत के किनारे बैठता, कभी उसके पीछे पीछे चलता। रघु को उसका साथ अच्छा लगने लगा। उसे लगता जैसे वो अकेला नहीं है। रघु उस मोर को दाने डालता और मोर बदले में नाचकर अपनी खुशी जाहिर करता। गांव वाले कहते, रघु, ये मोर शुभ है। जब तक ये तुम्हारे पास है, एक दिन तुम्हारा भाग्य जरूर बदलेगा। रघु मुस्कुराता, लेकिन वो इस रिश्ते को किसी सौदे की तरह नहीं देखता था। उसके लिए तो वो मोर अब परिवार जैसा हो गया था, बिना शब्दों वाला एक साथी। एक दिन की बात है। गांव के जमींदार के कुछ आदमियों की नजर उस सुंदर मोर पर पड़ी। उन्होंने तुरंत जमींदार को खबर दी। जमींदार ने कहा, ऐसा मोर मेरे महल में होना चाहिए। इसकी सुंदरता सिर्फ राजा के पास होनी चाहिए। अगले दिन ही जमींदार के आदमी रघु के पास पहुंचे और बोले, ये मोर अब तुम्हारा नहीं है, इसे जमींदार के हवाले कर दो। रघु सन्न रह गया। उसने मना किया, ये मोर मेरा नहीं है, ये स्वतंत्र है। अगर वो जाना चाहे तो खुद चला जाएगा। लेकिन जब जबरदस्ती की गई, मोर उड़ गया। वह घबरा गया था। उस दिन के बाद मोर नहीं आया। रघु की आंखें हर सुबह उसी पेड़ की ओर उठतीं, लेकिन वहां अब खालीपन था। एक अजीब सन्नाटा खेतों पर छा गया था। फसलें पहले भी कम थी, लेकिन अब जैसे उम्मीद भी सूख गई थी। रघु अकेला पड़ गया था, लेकिन उसने कभी मोर को बांधने की कोशिश नहीं की थी, और यही बात उसे भीतर से सुकून देती थी। कुछ हफ्तों बाद एक रात तेज बारिश हुई। सुबह जब रघु खेत पहुंचा, तो उसका चेहरा खिल उठा। वो मोर वापस आ गया था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे उड़ते हुए आए दर्जनों मोर, जैसे प्रकृति ने खुद उसे साथी भेज दिए हों। रघु ने देखा कि उस जगह जहां वो फसल बोता था, वहां हरे भरे अंकुर फूट आए थे, बारिश की बूंदों के साथ, जैसे आशीर्वाद गिरा हो। उसी दिन गांव में एक नई खबर फैली, जंगल के उस हिस्से में एक छुपा हुआ जलस्रोत मिला है, जिससे खेतों को अब पानी मिलेगा। लोग कहते, ये चमत्कार है, शायद मोर का आशीर्वाद। रघु ने मोर को देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। और मोर
जैसे मुस्कुराते हुए नाचने लगा। वो नृत्य अब सिर्फ सुंदरता नहीं था, वो प्रेम, विश्वास और संवेदना का प्रतीक बन चुका था। किसान ने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ दिया था प्रेम, साथ और स्वतंत्रता। और प्रकृति ने उसे वही लौटाया, कई गुना बढ़ाकर। दोस्तों, मोर और किसान की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी को बांधना, किसी पर अधिकार जताना, ये प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम होता है बिना स्वार्थ के किसी की परवाह करना, उसे उसकी स्वतंत्रता देना। जब आप बिना लालच के कुछ देते हैं, तो जीवन वो लौटाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। रघु ने कभी मोर को पिंजरे में नहीं डाला, और इसीलिए उसे उसकी आत्मा का साथी मिल गया। उसने प्रकृति को प्रेम दिया, और प्रकृति ने उसे समृद्धि लौटा दी। तो अगली बार जब आप किसी से जुड़े, याद रखिए, रिश्तों को अधिकार नहीं, अपनापन चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या कभी आपने भी किसी छोटे से प्रेम या रिश्ते से कुछ बड़ा सीखा है? हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो प्रेम उड़ने दे, वही सच्चा साथी होता है। धन्यवाद, और आपका दिन मंगलमय हो।